जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे ज्ञान सारथी यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है, अपन राजस्थान जिला दर्शन पढ़ रहे हैं। उसी श्रृंखला के अगले क्रम में आज अपन भीलवाड़ा जिले के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, अपन इस भीलवाड़ा जिले की बात करें तो इसके शुभंकर के रूप में किसे रखा गया। आप सभी को पता है, भीलवाड़ा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे जो जनजातियां होती हैं वो निवास करती हैं। वहां पे काफी बड़ी मात्रा में क्या है, वनस्पतियां हैं, है ना, जंगल वगैरह है, ठीक है, पहाड़ियां हैं। और उन क्षेत्रों में क्या है, जो पशु पक्षी है वो भी बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ का शुभंकर किसको रखा गया है, मोर को रखा गया है। किसको रखा गया दोस्तों, मोर को रखा गया, ठीक है ना। क्या किसको रखा गया, मोर, क्योंकि मोर यहाँ पे काफी मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए भीलवाड़ा का शुभंकर क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों एक जिला एक उत्पाद की। तो आप सभी को पता है भीलवाड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है। भीलवाड़ा दोस्तों वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है ना। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। अगर आप कभी भीलवाड़ा जाएंगे तो वहां के मार्केट में देखेंगे तो वहां पे आपको समोसा कचौरी की दुकानों से ज्यादा वस्त्रों की दुकान, यानी दूल्हे का सामान, है ना, दुल्हनों की साड़ियां, बड़ी साड़ियां, ये सब कहाँ पे मिलेगा आपको, भीलवाड़ा के मार्केट में। इसलिए यहाँ पे एक जिला एक उत्पाद के तहत किसे रखा गया है, वस्त्रों को रखा गया दोस्तों, ठीक है ना। तो वस्त्र उत्पाद को एक जिला एक उत्पाद के तहत भीलवाड़ा के लिए संरक्षित किया गया है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। मैं अगर उपनामों की बात करूं तो आप सभी को पता है राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, भीलवाड़ा को कहा है। यहाँ पे दोस्तों अभ्रक का भी क्या होता है, बड़ी मात्रा में खनन कार्य किया जाता है। अभ्रक से ईंटों का बनाने का यहाँ पे कारखाना भी है, इसलिए इसको अभ्रक नगरी भी कहा जाता है। तो इसके अगर उपनामों की बात करें तो सबसे पहले अपन इसको बोलते हैं राजस्थान का मैनचेस्टर। क्या बोलते हैं, राजस्थान का मैनचेस्टर। ये मैनचेस्टर दोस्तों इंग्लैंड का औद्योगिक क्षेत्र है, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। एक इसकी अगर अपन बात करें तो इसको भीलवाड़ा को अभ्रक नगरी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, अभ्रक नगरी भी बोला जाता है। और राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी, कौन सी सिटी, राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी के रूप में भी किसे जाना जाता है दोस्तों, तो वो आपका हो जाएगा भीलवाड़ा हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाए राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा आपका भीलवाड़ा। अब बात करते हैं दोस्तों भीलवाड़ा नाम की उत्पत्ति। इस जिले को नाम भीलवाड़ा नाम क्यों मिला, कैसे मिला। हम सभी ये सोचते हैं कि इसका नाम इसलिए पड़ा होगा क्योंकि यहाँ पे भील जनजाति के लोग रहते हैं, लेकिन ये तथ्य बिल्कुल गलत है। इसका नाम दोस्तों इसलिए पड़ा क्योंकि इस भीलवाड़ा के अंदर किसी वक्त पे भिलाड़ी नामक सिक्का ढाला जाता था, ठीक है ना। कौन सा सिक्का, भिलाड़ी, भिलाड़ी नामक सिक्का, भिलाड़ी नामक सिक्का ढाला जाता था। यानी इस भिलाड़ी नामक सिक्के का क्या किया जाता, निर्माण। इसी भिलाड़ी नामक सिक्के के आधार पर इसका नाम क्या पड़ा, भीलवाड़ा रखा गया, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं इस भीलवाड़ा की मांडल तहसील की या मांडल जगह की। अब मांडल जगह के बारे में आप जानते हो, यहाँ पे जो जगन्नाथ कछवाहा थे उनकी क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। अब आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि जगन्नाथ कछवाहा की छतरी कहाँ है, तो आप सभी बता दोगे भीलवाड़ा। लेकिन ये पूछ लिया जाए कि कितने खंभों की है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये 32 खंभों की है। कितने खंभों की है, 32 खंभों की छतरी। कितने खंभों की, 32 खंभों की छतरी। एग्जाम में प्रश्न ये अगर आ जाए कि 32 खंभों की छतरी कहाँ, तो भीलवाड़ा। किससे संबंधित, जगन्नाथ कछवाहा से संबंधित, ठीक है। यहीं पे दोस्तों नाहर स्वांग का भी क्या किया जाता है, आयोजन, किसमें, मांडल के अंदर। मांडल का नाहर स्वांग क्या है, विश्व प्रसिद्ध। अब बात करते हैं दोस्तों मांडलगढ़ की। किसकी बात करेंगे, मांडलगढ़ की। इस मांडलगढ़ का नाम सुनते ही आपको सबसे पहले क्या याद आता है दोस्तों, सबसे पहले आता है महाराणा सांगा की अपने को याद आ जाती है। जो राणा सांगा थे उनकी छतरी कहाँ बनी हुई है, इसी मांडलगढ़ में, ठीक है ना। तो राणा सांगा की जो छतरी है, ठीक है ना, जो छतरी है वो कहाँ बनी हुई है, वो मांडलगढ़ में बनी हुई है। इस बात को भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना, एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब बात करते हैं दोस्तों मांडलगढ़ दुर्ग की। अब मांडलगढ़ दुर्ग आप सभी को पता है कहाँ होगा, मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। लेकिन इसकी आकृति का प्रश्न आता है। इसकी आकृति दोस्तों कटोरे नुमा, जो कटोरी होती है उसके आकार का है। यानी इसकी जो आकृति है वो कैसी हो जाएगी आपकी, कटोरे नुमा, कटोरे नुमा, कटेरो, जो आपका कटोरे नुमा आकृति किसकी हो जाएगी आपकी, मांडलगढ़ किला भीलवाड़ा की, ठीक है, रह जाएगा ध्यान में। ये जो मांडलगढ़ दुर्ग है दोस्तों, ये मेजा बांध के किनारे बना हुआ है, ठीक है ना, मेजा
बांध के किनारे। और जो ये मेजा बांध की पाल है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? ग्रीन माउंट। क्या कहा जाता है? मेजा बांध की पाल को ग्रीन माउंट भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अभी कभी पूछा नहीं गया लेकिन पूछ सकता है प्रश्न। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों आसिंद की। आसिंद नाम सुनते ही आसिंद भीलवाड़ा लग जाता है अपने आप ही माइंड में। ठीक है, तो ये जो आसिंद जगह है कहाँ पे? ये भीलवाड़ा के अंदर है। अब सबसे पहले मैं बात करूंगी तो आसिंद नाम सुनते अपने को एक तो देवनारायण जी का याद आता है, एक आता है अपने को स्वाई भोज मंदिर। कौन सा मंदिर है? स्वाई भोज मंदिर। अब ये स्वाई भोज मंदिर तो भीलवाड़ा में है, इतना तो अपने को पता है। लेकिन ये स्वाई भोज कौन थे दोस्तों? ये जो गुर्जर जाति के लोग हैं उनके लोक देवता है। ठीक है ना, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? स्वाई भोज गुर्जर गुर्जर समाज के गुर्जर समाज के लोक देवता। ठीक है, गुर्जर समाज के क्या हो जाएंगे? लोक देवता। अगर अब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि सवाई भोज मंदिर भीलवाड़ा में स्थित है, ये किस समाज के लोक देवता? तो आपका आंसर हो जाएगा गुर्जर समाज के। कौन से समाज के? गुर्जर समाज के लोक देवता है। अब बात करते हैं दोस्तों इस आसिंद की। आसिंद देवनारायण जी के कारण प्रसिद्ध है। तो देवनारायण जी का मंदिर कहाँ दोस्तों? आसिंद भीलवाड़ा में। इनका मेला कहाँ पड़ता है दोस्तों देवनारायण जी का? तो ये भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? आसिंद भीलवाड़ा के अंदर। क्या हो जाएगा? आसिंद भीलवाड़ा। ये जो देवनारायण जी दोस्तों ये पूरे अपने राजस्थानी थे। कैसे थे राजस्थानी? इनके भोग न तो ढाई प्याले शराब का लगने वाला है, न इनके लड्डू का भोग लगता है, और न ही इनके किसी मिठाई का लगता है। इनके तो वो देसी, ठीक है ना, जो अपन राजस्थान के लोग हैं, तो राजस्थान के लोग क्या यूज करते हैं गर्मियों में? राबड़ी और छाछ। क्या यूज करते हैं? राबड़ी एवं छाछ। तो राबड़ी एवं छाछ का भोग किसके लगता है? देवनारायण जी के लगता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखते हैं, इसीलिए तो ये देव हैं। ठीक है ना, इसीलिए तो क्या है? ये देव है, देवों के देव नारायण। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना, राबड़ी एवं छाछ का क्या लगता है? इनके भोग लगता है। इस एक विशेष बात है, इसको आपको ध्यान से याद रख लेना है। ठीक है दोस्तों, देवनारायण जी के घोड़े की बात करें तो आजकल देखो प्रश्न का ट्रेंड बदलता जा रहा है, घोड़ों का भी नाम पूछ लेते हो। इनके घोड़े का नाम था दोस्तों लीलागर। क्या नाम था? लीलागर। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि आपसे प्रश्न पूछा जाए देवनारायण जी के घोड़े का नाम क्या था, तो आपका आंसर हो जाएगा लीलागर। ठीक है, लीलागर। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी? बिजोलिया की। आप सभी को पता है बिजोलिया कहाँ पे? भीलवाड़ा में। बिजोलिया का नाम सुनते हैं दोस्तों किस चीज का याद आती है? बिजोलिया किसान आंदोलन की, विजय सिंह पथिक की। और ये दोस्तों जो बिजोलिया आंदोलन था ये राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला, ठीक है ना, तो राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला सबसे लंबा चलने वाला क्या था? आंदोलन था। कब से कब तक चला था? 1897 से 1941 तक। देख लो कितना टाइम हो गया, लगभग 44 साल हो गए, 44-45 साल हो गए। बहुत लंबा चला था दोस्तों ये। ठीक है, तो इसका आपको याद रखना है, बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से 1941। राजस्थान का सबसे लंबा किसान आंदोलन कौन था? बिजोलिया किसान आंदोलन। अब इसी बिजोलिया जगह से कौन संबंधित है दोस्तों? माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा, मैं से माणिक्य और मैं से मेवाड़। मैं से माणिक्य और मैं से मेवाड़ का गांधी कहते हैं दोस्तों। इन्हें क्या कहते हैं? मेवाड़ का गांधी इन्हें कहा जाता है। वागड़ का गांधी किन्हें कहा जाता है? भोगीलाल पंड्या को। ठीक है, शेखावटी का या चिड़ावा का किसे? मास्टर प्यारे लाल को। अब बात करते हैं दोस्तों इस माणिक्यलाल जो वर्मा जी थे, इन्होंने यहाँ पे विशेष भूमिका भी निभाई थी। और इनका जो प्रमुख गीत है वो है दोस्तों पंछीड़ा। कौन सा गीत है? पंछीड़ा। आपको ध्यान में रखना है, प्रमुख गीत इनका कौन सा है? पंछीड़ा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना, ये जो पंछीड़ा गीत है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों बिजोलिया शिलालेख की। तो बिजोलिया शिलालेख कहाँ है? कहाँ का है? भीलवाड़ा का है। किस सन का है? 1170 ईस्वी का है। ठीक है, ये इतनी बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी? बागोर सभ्यता की। तो सबसे पहले तो बागोर सभ्यता का आपको पता, बागोर भीलवाड़ा। बागोर भीलवाड़ा कहाँ स्थित है? कोठारी नदी के किनारे। कहाँ स्थित है? कोठारी नदी के किनारे। ये जो मांडल तहसील है इसमें इसका क्या करवाया गया था? उत्खनन करवाया गया था। क्या करवाया गया था? उत्खनन। कब हुआ था? 1967 के अंदर। कब हुआ था? 1967 के अंदर मांडल तहसील में उत्खनन किसका हुआ? बागोर सभ्यता का। यहाँ से दोस्तों पशुपालन के भी, यानी यहाँ के लोग क्या करते थे? इस सभ्यता के लोग पशुपालन किया करते थे, उसके क्या मिले हैं? अवशेष आपको मिले हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए आप जहाजपुर। और ये जो जहाजपुर है कहाँ है आपका? इस भीलवाड़ा के अंदर है। और ये जैनों का क्या है? जहाज मंदिर। ठीक है ना,
तो जहाजपुर, जैसे जहाज, जैसे जैन, जैसे जहाज, मंदिर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों किसकी, भीलवाड़ा सिटी की। इस भीलवाड़ा सिटी के अंदर दोस्तों 3-4 बातें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो क्या, जो राज्य का प्रथम वनस्पति घी का, जो अपन डालडा, डालडा का तो नाम सुना ही होगा आपने, जो वनस्पति घी है, उस वनस्पति घी का कारखाना कहाँ है, आपके भीलवाड़ा सिटी के अंदर। कब स्थापित हुआ था, 1964 के अंदर। कब हुआ था, 1964 के अंदर, ठीक है। अब मेवाड़ टेक्सटाइल मिल, ठीक है ना, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल की बात करूं, वो भी कहाँ पे, आपकी भीलवाड़ा सिटी में है। और ये आपकी कब हुई थी, 1938 के अंदर। कब हुई थी, 1938 के अंदर स्थापना इसकी भी हुई थी। अब बात करते हैं दोस्तों भीलवाड़ा, आपको मैंने पहले ही बताया था राजस्थान का क्या है, ये मैनचेस्टर है। तो इसको वस्त्र निर्यातक नगर की क्या मिली हुई है, उपाधि मिली हुई है, मान्यता मिली। कब मिली थी, सन 2009 के अंदर, ठीक है ना, सन 2009 के अंदर भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यातक नगर अवार्ड मिला था। अब बात करते हैं दोस्तों गंगाबाई मंदिर की, या फिर गंगाबाई छतरी की, दोनों ही, चाहे गंगाबाई मंदिर हो, चाहे गंगाबाई छतरी हो। और साथ में हमीरगढ़ दुर्ग, कौन सा दुर्ग, हमीरगढ़ दुर्ग, ये तीनों ही कहां स्थित है दोस्तों, ये आपके भीलवाड़ा सिटी के अंदर मौजूद है। अब दोस्तों किसकी बात करेंगे, अब बात करते हैं अपन शाहपुरा की। किसकी बात करेंगे, शाहपुरा की। शाहपुरा के बारे में सबसे पहले तो आपको क्या रखना है याद, आपको रखना है राम स्नेही संप्रदाय की ये क्या है, प्रधान पीठ। क्या याद रखोगे, राम स्नेही संप्रदाय की क्या है, प्रधान पीठ। यहाँ पे देखिए दोस्तों कौन सा महोत्सव ध्यान में आ रहा होगा, फूल डोल महोत्सव। कौन सा महोत्सव, फूल डोल। कौन सा महोत्सव, फूल डोल महोत्सव। एक तो ये फूल डोल महोत्सव आपको याद रखना है, एक आपको क्या याद रखना है, नाहर स्वांग। नाहर स्वांग मैंने आपको कहां बताया था, मांडल के अंदर। कहां बताया था, मांडल के अंदर, नाहर स्वांग। और एक फूलडोल महोत्सव शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों चमड़ा बावड़ी की। किसकी, चमड़ा बावड़ी की। तो चमड़ा बावड़ी भी कहां है दोस्तों, शाहपुरा के अंदर। अब इस थानेश्वर की बात करूं दोस्तों, इस थानेश्वर को छोटा पुष्कर भी कहते हैं। कौन सा पुष्कर, छोटा पुष्कर भी कहा जाता है। तो चाहे छोटा पुष्कर की बात कर लो, चाहे थानेश्वर की बात कर लो, ये कहां आपके शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। अब जो गोकुल लाल असावा है, इनका जन्म, और प्रताप सिंह बारहट, इनका जन्म, दोनों का जन्म कहां हुआ था, शाहपुरा भीलवाड़ा में, ठीक है। गोकुललाल असावा के बारे में आप जानते हो, जब अपन राजस्थान का एकीकरण पढ़ते हैं, उसमें जो दूसरा चरण था उसके प्रधानमंत्री किसे, गोकुललाल असावा। देखो अपन एक ट्रिक थी, सोगोमाही, शोभालाल कुमावत, गोकुलाल असावा, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री, ये चारों थे, क्रम से थे। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी, प्रताप सिंह बारहट की। इनका नाम लेते ही दोस्तों हाथों के जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही बड़े क्रांतिकारी थे। बहुत इनकी सोच इतनी ऊंची थी कि अंग्रेज भी इनकी सोच के सामने क्या हो गए थे, नतमस्तक हो गए थे दोस्तों। इनके पिताजी का नाम था दोस्तों केसरी सिंह बारहट। क्या नाम था, केसरी सिंह बारहट के लड़के थे कौन, प्रताप सिंह बारहट। इनके चाचा जी थे जोरावर सिंह बारहट। कौन थे, जोरावर सिंह। ये तीनों मतलब ये पूरा परिवार इनका जो क्रांति में क्या था, लिप्त था। जब भगत सिंह वगैरह थे उनसे भी पहले, ठीक है ना, यानी भगत सिंह के अपन इनको क्या बोल सकते हैं, अग्रगामी बोल सकते हैं, ठीक है ना, पूर्वगामी बोल सकते हैं, उनसे पहले आ गए थे ये, ठीक है। तो इनके साथ दोस्तों कहानी क्या थी, इन्होंने जो लॉर्ड होर्डिंग था, जो लॉर्ड होर्डिंग का दिल्ली से जुलूस निकल रहा था, उसमें जो बम फेंका गया था उसके अंदर ये शामिल थे। उस बम फेंकने वाली घटना थी, उसमें कौन शामिल थे, हमारे वीर प्रताप सिंह बारहट शामिल थे। इन्होंने क्या किया, इनको दोस्तों उस घटना के अंदर नाम आने के कारण अंग्रेजों ने इनको पकड़ लिया। तो जब इन्होंने, अंग्रेजों ने इनको पकड़ा तो अंग्रेजों ने इन पर काफी अत्याचार किए और कोशिश की ये अपने साथी, जो इनके और भी साथी थे, उनका नाम ये बता दे। लेकिन इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि मैं कोई कारखाने से बनाई हुई मशीन का पुर्जा नहीं हूं, मैं इस देश का सच्चा देशभक्त हूं, और आप चाहते हो कि मेरे पे अत्याचार करके आप मेरा मुंह खुलवा लोगे, तो ये हो नहीं सकता। आपकी ये उम्मीद धरी की धरी रह जाएगी। आप चाहे मेरे को कितना ही अत्याचार कर लो मेरे ऊपर, चाहे मेरे को कितनी भी यातनाएं देनी है दे दो, लेकिन मैं झुकने वाला नहीं हूं। मैं किसी का भी नाम नहीं बताऊंगा दोस्तों, वरना आजकल के देखो, दो लठ पड़ते ही, दो डंडे पड़ते ही बोल जाते हैं सारा सब कुछ। लेकिन इन्होंने किसी का भी नाम नहीं बताया। और दोस्तों अंततः जो अंग्रेज सरकार थी, उन्होंने 27 मई 1918 को इनको फांसी दे दी। 27 मई 1918 को इन्होंने अपने प्राण इस देश के लिए न्यौछावर कर दिए दोस्तों। इन्हीं के बारे में एक मेरे को पंक्ति याद आती है कि धन मन भामा सा दिया, धन मन भामा सा दिया, तन मन दियो प्रताप, तन मन भामा सा दिया, तन मन दिया प्रताप, तन धन मन तीनों दिया, केसरी धरा ने आप। यानी जो धन और मन तो किसने दिया था, भामाशाह ने अपना सारा धन दे दिया था मेवाड़ राज्य के लिए,
जो महाराणा प्रताप थे उन्होंने भी कभी नहीं देखा, महलों को छोड़कर जंगल में चले गए थे, उन्होंने अपना तन और मन सारा मेवाड़ के लिए, लेकिन इन्होंने तो अपना धन मन तन परिवार प्राण सब कुछ दे दिए। इसीलिए दोस्तों ये मेरे को वास्तव में बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत अच्छे हैं भी ये। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी, बनेड़ा का किला की। किसकी बात करते हैं, बनेड़ा का किला की। अब आप सभी को पता है तो कहां पे, बनेड़ा भीलवाड़ा, बनेड़ा भीलवाड़ा, बनेड़ा भीलवाड़ा। लेकिन इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण करवाया था दोस्तों महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा ने क्या करवाया था, इसका निर्माण कार्य करवाया था। तो ये भी आपको ध्यान में रह जाएगा, महाराणा कुंभा ने काफी किले बनवाए थे, ठीक है ना, चाहे बसंतगढ़ हो, सब पता है आपको, ठीक है। बनेड़ा का किला महाराणा कुंभा ने किया भीलवाड़ा के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों मेनाल जलप्रपात की। किसकी, मेनाल जलप्रपात की। मेनाल कहाँ पे, भीलवाड़ा के अंदर। 3 नदियों का, ठीक है ना, कौन सी, बैसे बनास, बैसे बेड़च, मैसे मेनाल, 3 नदियों की त्रिवेणी संगम पर क्या है, मेनाल जलप्रपात भीलवाड़ा के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था आपको, अबरक ईंट कारखाना कहाँ है, भीलवाड़ा के अंदर। अबरक ईंट कारखाना कहाँ है, भीलवाड़ा के अंदर। शुरुआत में बता दिया था मैंने आपको। हरणी महादेव मंदिर कहाँ है दोस्तों, ये भी आपका भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ है, भीलवाड़ा के अंदर। रामपुरा आगुचा खान, ये भी कहाँ है दोस्तों, भीलवाड़ा के अंदर। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये सीसा जस्ता के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, सीसा जस्ता के लिए। यहीं पे दोस्तों गुलाबपुरा खान भी, कौन सी खान है, गुलाबपुरा। तो गुलाबपुरा भी लिखा हुआ है, तो ये भी किसके लिए है, शीशे के लिए प्रसिद्ध खान है, गुलाबपुरा खान। अब बात करते हैं दोस्तों प्रथम कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेट कहाँ स्थापित किया है, उसका भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ किया गया है, जो पावरलूम उद्योग है भीलवाड़ा का, भीलवाड़ा का पावरलूम उद्योग है, उसके अंदर प्रथम कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेट स्थापित करवाया गया। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी, फड़ चित्रांकन की। तो फड़ चित्रांकन कहाँ का प्रसिद्ध है, भीलवाड़ा का। इतना याद रखना है, फड़ चित्रांकन कहाँ का प्रसिद्ध है। एग्जाम में प्रश्न है, फड़ चित्रांकन किस जिले का प्रसिद्ध, आपका आंसर क्या हो जाएगा, भीलवाड़ा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, साथ में दोस्तों कमेंट भी जरूर कीजिएगा, आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। हम इस बारे में जरूर आप कमेंट भी कीजिएगा। आप कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप कमेंट भी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।